Okay, so Piyush, I'm going to record your interview experience for two IITs. One is IIT Yes, sir. Gandhinagar, PhD under electrical department, and second Yeah. is IIT Indore, MS in aerospace, right? Space technology, sir. Space technology, they call it. Okay, so I think Yeah. aerospace is called space technology there. No, sir. There is not. Acha, aerospace is like different. this department. Acha. Yeah, there is So, difference, sir. There. Okay, so Piyush, before I go forward, I want your very brief academic information, जिसमें आप बताओ कि आपका बीटेक सीजीपीए कितना है, गेट स्कोर आपका कितना है, और आपका कैटेगरी क्या है, ये तीन चीज. यस सर. सर मैं अभी 4th ईयर में हूँ और मैं बीटेक कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम एनएसयूटी ईस्ट कैंपस दिल्ली. Okay. And my CGPA is 7.5 with gate score of 393 in electronics and 495 in instrumentation. Okay. तो आपने इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए अप्लाई किया या इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ? सर यहाँ मैंने स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ही अप्लाई किया था क्योंकि यहाँ पे एलिजिबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक्स की रखी. ओके. तो आपको दो जगह से कॉल आया, एक आईआईटी गांधीनगर से. अभी और भी कॉल है या इन दो जगह से कॉल आया था तुम्हें? नहीं सर, अभी तो इन दो से. ओके. तो आईआईटी गांधीनगर में पीएचडी का कॉल था इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, राइट? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सर. तो चलो पहले उसका आईआईटी गांधीनगर का पीएचडी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप थोड़ा शेयर करें हमारे साथ कि वहां पे कैसा हुआ था. उन्होंने आपसे एसओपी मंगवाया था क्या कोई? यस सर, उन्होंने अपने ही फॉर्मेट, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में एसओपी लिखने को बोला था, जिसमें पहला क्वेश्चन उनका ये था कि व्हाई पीएचडी. सेकंड क्वेश्चन वाज कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आईआईटी गांधीनगर, एंड थर्ड क्वेश्चन वाज कि व्हाट इज योर रिसर्च एरिया और रिसर्च इंटरेस्ट. सही है. नाउ टेल अबाउट द इंटरव्यू एक्सपीरियंस इन आईआईटी गांधीनगर. या सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वही बेसिक क्वेश्चंस था उनका, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. और मैंने अपना रिसर्च एरिया यहाँ पे वीएलएसआई और सिग्नल प्रोसेसिंग दिया था. तो उन्होंने पूछा कि आपने प्रोजेक्ट किस पे किया और आप यहाँ क्या प्रिपेयर करके आए हो आज के इंटरव्यू के लिए. तो मैंने सर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल सिस्टम बोला था. And they started the interview with the MOSFET. What is MOSFET? Very basic question कि how much terminal device is MOSFET. और सर MOSFET के बारे में उन्होंने ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स मुझसे पूछ ली, स्टार्टिंग फ्रॉम कितने टर्मिनल होते हैं, बॉडी इफेक्ट, इसका बॉडी इफेक्ट क्या होता है, सीवी कर्व बताओ इसका कैसे वेरी करता है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होते हैं, और अर्ली इफेक्ट और चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन, इसके बारे में पूछा सर. और ड्रेन सर, एनमॉस में ड्रेन और सोर्स का क्या सिग्निफिकेंस है, चैनल कैसे बनता है. और फिर इन्होंने बीजेटी के ट्रांजिस्टर्स के बारे में पूछा सर थोड़ा सा कि व्हाट इज ट्रांजिस्टर एंड व्हाई डू वी यूज ट्रांजिस्टर और व्हाई डू वी यूज मॉसफेट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दीज टू ओवर वन अनदर. ये पूछा सर उन्होंने. उसके बाद सीवी कैरेक्टरिस्टिक में सर वो बहुत घुस के पूछा था उन्होंने कि ये वीटीएच जो मिनिमम आता है, कैपेसिटेंस की वैल्यू जो मिनिमम आती है हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी में दोनों अलग आती है, तो वो कैसे आती है और वीटीएच पे ही क्यों आती है. डिप्लीशन रीजन कैसे फॉर्म होता है सर, और रिवर्स बायसिंग का क्या इफेक्ट है. ये बीजेटी में पूछा था सर कि रिवर्स बायसिंग का क्या इफेक्ट है डिप्लीशन रीजन पे. और पूछा कि सर ट्रांस कंडक्टेंस किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है. ट्रांस कंडक्टेंस सर वीटीएच पे कैसे डिपेंड करता है, W/L रेशियो पे कैसे डिपेंड करता है, मोबिलिटी पे कैसे डिपेंड करता है. इसी के अराउंड सर मेरा इंटरव्यू होते रहा. और ये सीमॉस का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा था सर इन्होंने, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं उसे. और इनपुट कैरेक्टर, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर क्या होता है, इसका आउटपुट कैसे होता है, इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, इसका आउटपुट रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है, अगर हम चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे. और सिग्निफिकेंस ऑफ ग्राफ में सर जो हमारे जो इसका कर्व बनता है उसमें उसका सिग्निफिकेंस पूछा था कि यहाँ पे थ्रेशोल्ड का क्या सिग्निफिकेंस है. और यहाँ पे भी सर उन्होंने फिर मुझसे कैसे आर नॉट वेरी कर रहा है, अगर आइडियल केस में क्या होगा आर नॉट और प्रैक्टिकल केस में क्या होगा सर. इसी के अराउंड उन्होंने मुझसे 25 मिनट्स के आसपास पूछा था. ओके.
So आपका ये जो पीयूष, उन्होंने how many professors were sitting in the interview? Sir, I think there were 5 professors. 5 professors were there in panel. Okay, so all of them were asking the question or only some were No, asking? no, no, sir. First, one ma'am is there. I don't. Nano DC lab head is there. She just asked me to introduce myself, and then one by one, 2 or 3, 2 professors mainly asked the question, sir. Okay. Only 2 were asking the question. Yeah, so only did 2 they ask you asked. any question from your research proposal which you sent? No, sir. They didn't ask anything about my research proposal or else. Just they focused on MOSFET and transistor because I applied for VLSI, sir. Okay, so they asked only that. Any and last में उन्होंने कुछ पूछा कि अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्या करना है? नो सर, नो सर. उन्होंने बस मुझसे लास्ट में बीजेटी के बारे में ही पूछा था और उसके बाद उन्होंने बोला यू कैन लीव नाउ. Okay, that is what they said. Any so any question from mathematics or something? Nothing, sir. No question. Not even single question. अच्छा पीयूष, जब भी आप इंटरव्यू देते हो तो उसके बाद आपको एक लगता है कि यार मेरे को इस तरीके से देना चाहिए था, this is how I should have done. Yes, sir. Yes, learning for you after this interview? Yeah, exactly. They asked me one question ki did you program this transistor designed on Cadence software, where I was not able to answer that. And they were asking the question till I got broke, sir. जब तक मुझे आंसर, जब तक मैं बोल दूं कि सर मुझे नहीं आता ये, तब तक सर वो पूछते ही जा रहे थे. कोई से भी टॉपिक अगर मेरे मुंह से कुछ भी निकल गया बॉडी इफेक्ट के बारे में कि ये पॉजिटिव वोल्टेज या नेगेटिव वोल्टेज से ऐसे इफेक्ट होता है, तो जब सर वो पूरी उसकी एनालिसिस ही करवा डालते थे मुझसे वहीं. वो लिखवाते थे क्या तुमसे? हाँ सर, उन्होंने मुझसे एग्जैक्टली लिखवा के भी कुछ चीजें बोली कि आप लिखा के स्क्रीन पर दिखाओ. लिखा के फिर ऐसे दिखा रहे थे आप? हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही किया सर उन्होंने मुझसे. इनके कर्व सारे बनवाए और हाँ बस एक चीज उन्होंने एक्सिस का बड़ा ध्यान रखा कि सर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या होगा, क्योंकि मैंने नहीं पता, तो उन्होंने स्पेसिफिकली पूछा कि यहाँ पे क्या होगा, VDS है या फिर ड्रेन करंट है. और सॉफ्ट बेसिक क्वेश्चंस थे सर, बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे उन्होंने. लेकिन जब तक आप मतलब पूरा एनालिसिस नहीं कर देते वो टॉपिक चेंज नहीं कर रहे थे. तो कितनी देर चला होगा आपका इंटरव्यू? सर अराउंड 25 मिनट्स. यू नो तुम्हारे इंटरव्यू से सुन के मेरे को लग रहा है कि दे वर इंटरेस्टेड इन यू एक्चुअली. आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया पीयूष? सर मेरा 4th ईयर चल रहा है अभी NSUT दिल्ली से. ये NSUT क्या है? नेताजी सुभाष? नेताजी सुभाष, यस सर. तो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता था, NSIT होता था वो. तो अभी सर वो चेंज हो गया है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया इस साल वो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने चेंज कर दिया सर. बिकॉज़ तुम्हारा कॉलेज काफी रेप्यूटेड कॉलेज है दिल्ली का, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, एंड दिस दे आर वेरी रेप्यूटेड. NSUT, यस यस. सो मे बी दैट मे बी वन ऑफ द रीजंस. तो आपके इंटरव्यू को देख के मेरे को सुन के लग रहा है कि दे वर इंटरेस्टेड इन यू. लेट्स सी हाउ रिजल्ट्स कम्स अप.